नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के। प्रियंका गांधी कहते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किससे लड़ रही हैं ये मुझे नहीं मालूम। यहां के बड़े नेता महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, उनको संरक्षण कांग्रेस देती है जिन पर महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। वहीं मुरली मोरवाल के बेटे पर महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। सज्जन सिंह वर्मा ने बच्चे पैदा करने की मशीन कही है और वहीं हेमंत कटारे पर रेप के मामले दर्ज हैं। सुनील सर्राफ और सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में छेड़खानी करते पकड़े गए। कुछ घोषणाएं इन्होंने की हैं। नवरात्रि के समय 9 दिन झूठ बोले हैं। वहीं विधवा प्रोत्साहन पर 51,000 देने का वादा। महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए प्रति माह 1,500 रुपए देने का। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस फ्री। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता निश्चित करेंगे। सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ ठान लिया तो वो करके दिखाते हैं। और पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष जो है वो उसी बात का उदाहरण है कि जो जो कहा उसको प्राप्त करने के लिए लगातार काम किया। और उसी काम करने का नतीजा है कि महिलाओं के प्रति एक ऐसा व्यवहार प्रधानमंत्री जी का रहा। मैं आपको याद दोबारा दिलाना चाहती हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो महिला आरक्षण वो गुजरात में लेके आए थे। और जब वो गुजरात में महिला आरक्षण लेके आए तो वो बिल केंद्र में बैठी हुई प्रतिभा पाटिल जी उस वक्त राष्ट्रपति थी, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। पारित होने के बावजूद उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो इसलिए वो एक्ट नहीं बन पाया। और जब वो एक्ट नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि महिलाओं को सामने लाना है, मगर कैसे लाना है। आज तक महिलाएं कोई पॉलिटिकल फोर्स यानी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनकी पहचान नहीं थी। इसीलिए कोई पार्टी कुछ करती थी और वो बिल पारित नहीं होने देती थी। खाली कुछ महिलाओं को, किसी को परकटी कहना, किसी को कुछ और कहना, अभद्र वातावरण बनाना और वो बिल पारित नहीं करना। अब की बार प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आवाज लगाई और कहा कि बहनों के इज्जत का सवाल है तो इज्जत घर हम उनको बना के देंगे, तो शौचालय बने इस देश में। हैरानी की बात है कि 70 साल देश की आजादी के बाद, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी होने के बाद शौचालय हमारे यहां पर इस्तेमाल नहीं होते थे। और सड़क या रेल के ट्रैक या खेत वो जगहें इस्तेमाल होती थी। लेकिन आज शौचालय बनकर लोगों को मिले। वो बहनें जिनके पास कोई बैंक जाने की सुविधा ही नहीं थी, आज उनके बैंक के खाते खुले हैं। इसकी वजह से उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर भी मिले और सब्सिडी भी सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आप सोचिए कि ये जब कहते कि हम 500 रुपए आपको देंगे गैस सब्सिडी के, इनसे पूछो कौन से तरीके से दोगे? जैसे पहले बंटते थे कि राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया केंद्र से चलता है और 15 रुपए पहुंचते, 85 रुपए तो रास्ते में गायब ही हो जाते हैं। वही तरीके से आप बहनों को 500 रुपए देने की बात कर रहे हो। आपने बैंक के खाते तक नहीं दिए थे इस देश की महिलाओं को, उनको आत्मसम्मान क्या देंगे? आज मुद्रा योजना अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो 70% से ऊपर उसका पैसा बहनों को मिलता है, उसका लाभ। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं तो उसका सीधे तौर पर आर्थिक विकास का लाभ बहनों को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलते हैं तो उसमें सीधी सहभागिता बहनों की होती है। लखपति बेटियां बनती हैं और लखपति बहनें बनती हैं। ये इस सरकार ने लगातार बहनों के प्रति जो सौहार्द के साथ काम किया, वो नतीजा है कि 9 साढ़े 9 साल में, और 3 तलाक खत्म करना, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करना, इस सब की वजह से आज जो हमारी बहनें हैं वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आई हैं। और जब वो राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आई है तो कोई पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उनकी अनदेखी कर दे या अनसुनी कर दे। इसलिए ये 33% बिल पास हुआ और कोई इसका विरोध नहीं कर पाया। आंकड़े के तौर पर सिर्फ ये बताने के लिए कि हम सिर्फ कहते नहीं है, सिर्फ झूठ मूठ के वायदे नहीं करते, बल्कि हम काम करते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहती हूँ। पहली चीज तो मैं बताना चाहती हूँ कि 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी ने बनाई थी उसके दौरान क्या किया।
बैगा, सहारिया और भारिया की जनजाति महिलाओं को मिलने वाली 1000 की सहायता राशि को बंद किया। ये काम किया इन्होंने 15 महीने की सरकार में। गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता मिलती थी, उसको भी बंद किया। और अब जो छलपत्र घोषित किया है वो भी उसी का हिस्सा है। और 4,50,000 से अधिक स्व सहायता समूह में 53 लाख से अधिक महिलाओं को पहले ही जोड़ा जा चुका है ताकि आर्थिक विकास का वो हिस्सा बन पाए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 82 लाख महिलाओं को रसोई के काले धुएं से छुटकारा दिलाया है। जनधन में 3,70,00,000 महिलाओं को खुद के खाते दिए, ये मैं मध्य प्रदेश का आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में 44 लाख से अधिक माताओं को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है और 46 लाख बेटियां हमारी लखपति बन चुकी हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा काम करने का, और दूसरों का ट्रैक रिकॉर्ड है महिलाओं के प्रति अभद्र वातावरण बनाने का और अभद्र शब्दों के प्रयोग का। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं, और सब महिलाएं देश की और खास तौर पे मध्य प्रदेश की, उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है, बहुत गहराई तस्वीर है, क्योंकि सबका भरोसा उन्होंने जीता है उनके लिए काम करके। और आज आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से ये काम का लाभ डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है।